हम भी अभी मिठाई मिठाई बुक करने जा रहे हैं। हिंदू भाई की दुकान में मिठाई बुक करने जा रहे हैं। मस्जिद में हमारी से पूरा है और हिंदू भाई की दुकान में पूरा वो मिठाई बुक करने जा रहे हैं। और हमें कम से कम 1500-1700 डब्बे होने वाले हैं उनकी दुकान पे जा रहे हैं। जब तक ये जाएगी जब तक खत्म होगी नहीं, ये नफरत खत्म ही नहीं होगी चाचा। जो बढ़ जाती है जो चीज़ वो कहाँ खत्म होती है, कोई बीमारी बढ़ जाती है खत्म कहाँ होती है। जी सरकार को थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए अच्छा कि ये देश में जो अमन भाईचारा है ये बना रहे, क्योंकि कुछ अब जो पॉलिटिकल आपको पता है जो वो आजकल एजेंडे चल रहे हैं हमारे देश में कि कोई आ रहा है कुछ भी कह रहा है, कोई आ रहा है कुछ भी कह रहा है। तो ये क्या, ये देश जो है गंगा जमनी तहजीब का देश है। अच्छा, अब अगर कोई उल्टे बयानबाजी करता है तो उसको रोक लगानी चाहिए। लोग कह रहे हैं कि इनसे सामान मत लो, उनसे सामान मत लो, अच्छा, इससे आम मत खरीदो। अब उसको क्या पता कि बागी मुसलमान का है वहाँ पर आम जो आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है, आपका भाई हिंदू मुस्लिम का प्यार दिखाता है। और आज मैं ना हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, आज मैं एक इंसान हूँ। आज मैं यहाँ पर आया हूँ। आज यहाँ पे अपने हिंदू मुस्लिम भाइयों से एक बात पूछूंगा कि भाई जैसा हमारे देश में नफरत चल रही है, क्या आने वाली पीढ़ी को हम ये नफरत विरासत में देके जाएंगे? हमारे बड़े बूढ़ों ने अंग्रेजों की गुलामी से हमारे देश को आज़ाद कराया, उन्होंने विरासत में हमारे को आज़ादी दी। कि आप विरासत में नफरत देना चाहते हो हमारे देशवासियों को, आने वाली पीढ़ी को? तो देखते हैं भाई वो लोग क्या जवाब देते हैं, इसमें हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। तो बने रहिए वीडियो में, देखते हैं आगे क्या होता है। चाचा 2 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ? मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे देश में जो नफरत चल रही है, ये नफरत कैसे खत्म होगी चाचा? ये होगी खत्म जब तक ये चाचा 1 मिनट, थोड़ा जोर से बोलो, आवाज कम आती है। जब तक ये जाएगी जब तक खत्म होगी नहीं, ये नफरत खत्म ही नहीं होगी चाचा। जो बढ़ जाती है जो चीज़ वो कहाँ खत्म होती है, कोई बीमारी बढ़ जाती है खत्म कहाँ होती है। अच्छा, उसका इलाज होता ही नहीं क्या? तो उसका इलाज जब भी होता है जब दवाई बदली जाती है। जब दवाई बदली जाती जब इलाज होता है? हाँ। अच्छा चाचा एक बात बताओ, जैसे आपके दादाजी ने आपके पिताजी को, वालिद साहब को, और आपके वालिद साहब ने आपको जो उनकी जमा पूंजी जायदाद होगी आपको दी होगी विरासत में, होता है ऐसा? अब मुझे ये बताओ, हम तो सदा रहेंगे नहीं, ना आप रहोगे इस दुनिया में ना मैं रहूँगा, जो बच्चे ही रहेंगे, आपके बच्चे रहेंगे, उनके बच्चे रहेंगे, आने वाली पीढ़ी रहेगी, ऐसी चलती रहेगी। तो चाचा जैसा देश का माहौल है, क्या हम लोग आने वाली पीढ़ी को ये नफरत विरासत में देके जा रहे हैं? और क्या देके जा रहे हैं, नफरत ही छोड़ के जाएंगे। चाचा थोड़ा जोर से क्या कह रहा हूँ? नफरत ही छोड़ के जाएंगे। नफरत ही छोड़ के जाएंगे? जब नफरत है तो नफरत ही छोड़ेंगे, मतलब मोहब्बत होगी तो मोहब्बत छोड़ेंगे। मतलब उन्हें हम विरासत में नफरत देके जा रहे हैं? जब नफरत चल रही है तो नफरत ही छोड़ के जाओगे आप। तो चाचा चलो वो आपकी बात समझ रहा हूँ कि नफरत शराफत होगी तो आप शराफत छोड़ के जाओगे, जो चीज़ होगी वही छोड़ के जाओगे ना। तो चाचा मगर हम तो ये चाहेंगे ना कि हमारी विरासत में आने वाली पीढ़ी को नफरत ना मिले। हाँ, तो पार्टी बदलेगी तो सब बदल जाएगा। पार्टी बदलेगी सब बदल जाएगा। भाई जरा एक सवाल करना है, आपसे कर सकता हूँ? जनाब बताइए। उतर क्या हो, जरा इधर आओ भाई। मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई, हमारे देश में जो नफरत चल रही है ये खत्म कैसे होगी? बस कैसे खत्म होगी? थोड़ा जोर से। बस जी सरकार को थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए अच्छा, कि ये देश में जो अमन भाईचारा है ये बना रहे, क्योंकि कुछ अब जो पॉलिटिकल आपको पता है जो वो आजकल एजेंडे चल रहे हैं हमारे देश में कि कोई आ रहा है कुछ भी कह रहा है, कोई आ रहा है कुछ भी कह रहा है। तो ये क्या, ये देश जो है गंगा जमनी तहजीब का देश है। अच्छा, अब अगर कोई उल्टे बयानबाजी करता है तो उसको रोक लगानी चाहिए। अच्छा, ये अपना भी खत्म हो जाएगी। अब लोगों में नफरत क्यों फैल रही है, कि क्या वजह होती है? आपको क्या लगता है क्या वजह नफरत फैलेगी? अब कोई टीवी पे बैठता है, रिमोट से टीवी ऑन करता है, वो देखता सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है वो हिंदू मुसलमान का ही होता है। सही बात। तो इसी से बचना है। अब जो भी कोई आता है नेता, वो कुछ भी भड़काऊ भाषण देके जा रहा है कि आप मुसलमान ऐसे फलाना ढिमका। तो देश में ऐसा नहीं है, बहुत भाईचारा है। अच्छा, मेरे भी नॉन मुस्लिम दोस्त हैं, सारे भाई से ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है हम उन्हें प्यार करते हैं। तो सब ठीक है, बस ठीक है, कुछ चीज़ है वो हो जाएंगी सही वक्त के साथ। अच्छा भाई, जैसे हमारे माँ बाप विरासत में अपनी प्रॉपर्टी देके जाते हैं औलाद को। हाँ, सदा आप भी जिंदा नहीं रहोगे, हम भी नहीं रहेंगे, हमारी औलादें उनकी औलादें आएंगी। अगर इस नफरत को खत्म नहीं करा गया तो हम लोग आने वाली पीढ़ी को गिफ्ट में कह रहा हूँ मैं, गिफ्ट में नफरत देके जा रहे हैं। जी देखो, अब नफरत क्या, अब मैं सबको क्या बोलूँ इसमें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो रहा है देश का, पहले नहीं था। अच्छा, ये कुछ हुआ है 2014 के बाद से कुछ हो रहा है। अच्छा, मेरे भी याद है जब मैं स्कूलिंग
2014 में मैंने 12th पास आउट की। जब तक हमें हिंदू मुस्लिम का कुछ नहीं पता था। अच्छा जब से 2014 के बाद से कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जबकि सब खराब नहीं है। अच्छा 90% मैं कह रहा हूँ, 1% भी लोग नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 1% लोग भी खराब नहीं है। अच्छा कुछ लोग हैं, उनके चक्कर में आज ये देश का माहौल खराब हो रहा है। बाकी सब्र रखें, अल्लाह ताला ने कहा सब्र सबसे बड़ी चीज़ है, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सब बाबा आदम की तो औलाद है, इससे ऊपर तो कुछ नहीं है। बस एक खुदा को मानना है, अपने चल रहे हैं सब। कोई भगवान को मानना है, वो नाम तो अल्लाह का ही है, सब खुदा का ही नाम है। खुदा को याद करके कोई रब कहता है तो अल्लाह का ही नाम था। सही बात है। बाकी इजाज़त दे, मैं चल रहा हूँ। चलिए भाई, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू मेरे तो, थैंक यू भैया। बड़े भैया क्या नाम आपका? मुकर्रम। मुस्लिम हो आप? मुकर्रम भाई एक सवाल करना था आपसे, नीचे उतर के आओगे? मुकर्रम भाई मैं ये पूछ रहा हूँ, आजकल हमारे देश का जो माहौल खराब हो रहा है, ये नफरत खत्म कैसे होगी? नफरत ऐसी खत्म होगी भाई, थोड़ा जोर से। नफरत ऐसी खत्म होगी, हम तो आराम से रह रहे हैं, भाईचारे से रह रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। अच्छा हमें तो कोई नफरत है नहीं। अच्छा आपको नफरत नहीं है, हमें नफरत नहीं है। मगर जो देश के हालात चल रहे हैं इस टाइम, जैसे इसके हालात तो खराब ही है जी। वो लोग कह रहे हैं कि इनसे सामान मत लो, उनसे सामान मत लो, अच्छा इससे आम मत खरीदो। अब उसको क्या पता कि ये बागी मुसलमान का है वहाँ पर आम जो आ रहा है। भाई हमें आपको क्या पता किसके यहाँ से आ रहा है, हिंदू के यहाँ से आ रहा है, हम मुसलमान के यहाँ से आ रहा हाँ है। ये सही बात है। भाई दुकान को ही तो पता लगा लोगे आप। हाँ ये दुकान हमारी क्या कहते हैं, हमारी मुस्लिम की दुकान है, आपकी हिंदू की दुकान है। पीछे कहाँ से आ रहा है ये नहीं कहाँ से आ रहा पता। है? हाँ ये नहीं वो क्या पता। पता आपको। हाँ सही बात है। अब जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदू, उनके मतलब बाग खेत खलिहान है मुसलमानों के भी, उससे कैसे पता लगा लोगे? ये बात ये सही कहना बात। चाह रहा हूँ आप। अच्छा आप ये कह रहे हैं मतलब जैसे एक धर्म के व्यक्ति एक धर्म से ना ले? हाँ नहीं ये नहीं कह रहा मैं। नहीं इस तरह की बात जैसे चलती है, बात चलती है इस तरह की, है बात ना? चल रही है ना ऐसे। हाँ ये भाई मतलब आप अब जैसे पड़पड़गंज का बता रहा हूँ मैं आपको। पड़पड़गंज में जो है ये चल रहा है कि सबने बोर्ड में नाम लिख रखा है अपना। अच्छा ये भाई मतलब मुसलमान का नाम भी लिखो, हिंदू का नाम भी लिखो। अच्छा दुकानों के ऊपर बोर्ड पे नाम लिखा हुआ है? वो नेगी जी जो है, नेगी जी, अच्छा उन्होंने लिखवा रखा है, सबसे कह रखा है। अच्छा तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अब मतलब हम यहाँ पर तो नाम लिख देंगे, मगर हमें ये क्या पता पीछे कहाँ से आ रही है चीज़ वो। हाँ सही बात कहना है, चाह रहा हूँ पीछे मैं। कहाँ से आ रही है। अभी बाकी केले वाले जा रहा है ऐसे, हाँ अब ये मुसलमान है बेच रहा है केले, ठीक है। ठीक है। अब हिंदू इससे ले या ना ले, मगर देगा। अब ये इसको मतलब लोगों को मतलब इसकी कैसे पता पहचान है, इसकी ये पहचान है, इसकी टोपी पहचान है, लगा टोपी रखी लगा रखी है। मगर पीछे से क्या पता भाई किसके खेत से आ रहा है केले? हाँ सही ये बात पता है, मुझे। सही बात। ये बात है। चलिए भाई बहुत अच्छा लगा, थैंक यू मेरे को भाई। बड़े भैया क्या नाम आपका? फरमान। मुस्लिम हो? अरमान। इधर आओगे एक मिनट भाई, एक सवाल पूछना है आपसे। उतरना पड़ेगा भाई, जब भी आमने सामने बात करेंगे। अरमान भाई, अरमान बताया ना? अरमान अली। अरमान भाई एक सवाल पूछना है आपसे, जो आजकल हमारे देश में नफरत फैली हुई, नफरत खत्म कैसे होगी ये बताओ। पॉलिटिक्स खत्म कर दो, नफरत खत्म। पॉलिटिशियन खत्म कर दो, नफरत खत्म। पॉलिटिशियन एजुकेटेड होंगे तो ये पॉलिटिक्स बहुत सही हो जब तक जाएगी। ये नफरत खत्म नहीं होगी, जब तक देश एजुकेशन से आगे नहीं बढ़ेगा। पहले देश में एजुकेशन आगे बढ़ानी चाहिए। ये नहीं कि मंदिर है, मस्जिद है, इस चीज़ से देश आगे नहीं बढ़ेगा। आगे जो देश बढ़ेगा वो बढ़ेगा एजुकेशन से। अच्छा आज मैं हमारे पॉलिटिशियन हैं, सब जो राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, एजुकेशन पे सवाल करो, हॉस्पिटल पे सवाल करो। नहीं आजकल सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश में हिंदू मुस्लिम का ही है, जी। एजुकेशन तो पीछे चली गई। यही तो, अगर कोई एजुकेटेड मिनिस्टर होगा तो वो एजुकेशन को आगे लेके आएगा, अच्छा वो हिंदू मुस्लिम करेगा ही नहीं। देखिए, आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। जिस अस्पताल में हम जाएंगे बीमार होकर, उसी अस्पताल में आप जाएंगे बीमार बस सही बात है। जी। तो इस चीज़ का मुद्दा इस चीज़ से नहीं लेना चाहिए कि मंदिर बचाएगा ये मस्जिद बचाएगी। एजुकेशन जब तक आगे नहीं होगी, जब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। बढ़िया, एक मिनट आइए जरा नीचे आइए। मुझे ये मालूम करना है, जो हमारे देश में नफरत फैली हुई है, ये नफरत खत्म कैसे होगी ये पूछना चाहता हूँ आज। ये नफरत तो थोड़ा जोर से। ये नफरत फैली हुई है ना,
कुछ लोगों की वजह से फैली है, सब लोगों की वजह से नहीं फैली हुई। अच्छा। हाँ, अन्य मिसाल तो हमारी ऐसी है हिंदू एकता की, बहुत बेहतरीन मिसाल है। हम मुसलमान भी एक साथ और हिंदू भाई भी एक साथ है, दोनों एक साथ मिलके। और जो लोग संघ से जुड़े हुए हैं उन्होंने नफरत फैला रखा है। अच्छा। अन्य हमारे हिंदू भाई के अंदर कोई ऐसा मामला नहीं है। हम भी अभी मिठाई बुक करने जा रहे हैं, हिंदू भाई की दुकान में मिठाई बुक करने जा रहे हैं। मस्जिद में हमारी से पूरा है और हिंदू भाई की दुकान में पूरा वो मिठाई बुक करने जा रहे हैं। और हमें कम से कम 1500-1700 डब्बे बनवाने हैं, उनकी दुकान पे जा रहे हैं। अच्छा, मतलब ऐसे रमजान चल रहा है आपका, मस्जिद में आज पूरा है आपके? आज नहीं है, 21 तारीख को। 21 तारीख के लिए अभी से एडवांस में हिंदू भाई के पास मिठाई बुक करवाने जा रहे हैं 1700 डिब्बे। ऐसा कुछ नहीं है, जो लोगों ने नफरत का जहर घोल रखा है वो दूसरे लोग हैं, जो अपने भाई हैं मिलने वाले, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई जैसे हमारे बाप दादा हमें विरासत में अपनी प्रॉपर्टी देके जाते हैं, अगर देश के यही हालात चलते रहे कि हम भी विरासत में अपने आने वाली पीढ़ी को नफरत देके जाएंगे? नहीं, नफरत नहीं, हम तो ऐसा चाहते हैं, नफरत नहीं। पैगाम मैसेज अच्छा होगा उनको। तो भाई वही तो मैसेज हम किस तरह दें लोगों को कि भाई हिंदू मुस्लिम में प्यार है, वो कैसे दें? अभी अल्लाह के फजल से होली भी साथ में थी और हमारा जुम्मा भी साथ में था। अच्छा, होली जुम्मा एक साथ था। ठीक है, इतना प्यारा मैसेज गया पूरे दुनिया के अंदर, इतना प्यारा मैसेज गया। और इनके मुंह पे जिन लोगों ने सोच रहे थे कि हम दोनों भाइयों को लड़ाया जाएगा, इतना प्यारा मैसेज गया। हिंदू भाई ने हमारा समर्थन करा, हमने हिंदू भाई का समर्थन करा। ठीक है, हमने होली भी मनवाई उनकी और उन्होंने हमारा जुम्मा भी मनवाया। भाई यही एकता की मिसाल है भाई, और ऐसे ही मैसेज जाना चाहिए देश को, जब भी देश समाज तरक्की करेगा। लोग बाग जो सोच रहे थे कि काम उल्टे हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और ऊपर वाले ने, जो हिंदू भाई हमारे भगवान को मानते हैं, और उन्होंने उनके काम फेल करके दिखा दिए। मतलब वो तनाव नहीं पैदा होने दिया, वो नफरत जो वो चाहते थे वो हो ही नहीं। बहुत अच्छा लगा मेरे दोस्त। क्या नाम? वाहिद भाई, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। क्या नाम भैया जी? अरे भैया आपके यहाँ देखते हैं, बहुत बढ़िया। आ जाओ भैया। देखता हूँ बड़ी। क्या नाम भैया आपका? मेरा अनिल खन्ना। अनिल भाई, एक सवाल पूछ रहे हैं, जो हमारे देश में नफरत फैली हुई है, नफरत खत्म कैसे होगी हिंदू मुस्लिम के बीच की? जो पहले था वैसे व्यवहार होना होगा, अब जो है कुछ अलग से हो रहा है। कि पहले हम लोग आज 40 साल से फैक्ट्री चलाते हैं, मोमडन आपस में प्यार है हमारा। अच्छा। तो पहले जैसा क्यों नहीं हो रहा, ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा। हम भी 40 साल से फैक्ट्री चला रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था, अभी हो रहा अब है। हो रहा है ये ज़्यादा ही। तो अनिल भाई क्या करना पड़ेगा ये चीजें खत्म हो जाए, नफरत भाई क्या करें हम? क्योंकि देखो सदा कोई जिंदा नहीं रहा, हमें भी आपको ही मरना, हमारे बच्चों के बच्चे भी आगे आएंगे फ्यूचर में। तो भाई क्या उनको ये हम लोग दे के जाएंगे गिफ्ट में नफरत? वही तो हम कह रहे हैं, मतलब पहले जो हम लोग थे ना, कोई नफरत नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। अच्छा। अब ये पता नहीं कौन सा एक बीज बोया गया है जो साला खत्म होने पे नहीं, मतलब अब बढ़ती जा रही है चीज़। जैसे अभी देखो राजस्थान में हो गया, कई जगह मतलब एक नई से नई चीज़ छेड़ देते हैं जिससे आपसी विवाद और तनाव हो जाता है। हमें 40 साल हो गए, हमें कोई डर नहीं है, लेकिन जो हम सुनते हैं लोगों से, अरे यार जाफराबाद, अरे यार सीमापुरी, अरे यार हमारा काम ही यहाँ है सीमापुरी जाफराबाद। अच्छा, आपको मालूम है यहाँ जाफराबाद में कुछ दुकानदार ऐसे हैं हिंदू जिनकी मुस्लिम की ज्यादा दुकानदारी होती है, पता है आपको? है, अंदर है, पूरे इंदिरा चौक पे है कहीं। मतलब अगर 50 मुस्लिम है ना दुकानदार, जैसे परचून की दुकान है, एक हिंदू की दुकानदारी सबसे ज्यादा होती है परचून की। आप ये देखो, ये तो मोहब्बत है। ये मैं तो बोल रहा हूँ आज से नहीं, मैं तो 40 साल से फैक्ट्री चला रहा हूँ, मेरी 58 साल उम्र हो गई है, 40 साल से मैं इस लाइन में हूँ, लेकिन हमारा कोई भी, ये समझ लो अगर मैं अपने काम में देखूँ तो 98% मोमडन है। अच्छा, क्या काम आपका भाई? रेडीमेड गारमेंट्स। अच्छा, रेडीमेड गारमेंट्स का। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। अनिल भाई कहाँ रहते हैं आप? मैं प्रीत विहार रहते हैं। भैया आपकी वीडियो बना रहे थे। हम लोग आज ना पब्लिक की राय ले रहे हैं कि जैसा माहौल चल रहा है ये खत्म होना चाहिए या नहीं। देखो नुकसान तो सबका ही होता है, बस ये है। वो एक कैमरे पे एक हाथ हिला दो भाई। थैंक यू अनिल भाई, थैंक यू।